सो हे गाइस, मेरा नाम है हर्षवर्धन और यहाँ हम शुगर कोट जैसी बातें नहीं करते। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि साइलेंस को हम कैसे एक पावरफुल टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो होता क्या है कि हम बचपन से एक चीज़ सुनते हुए आते हैं, मैंने भी सुना हुआ है अपनी लाइफ में, कि जो ज़्यादा बोलोगे तुम अगर तो ज़्यादा दिखोगे। जैसे कि क्लास में अगर ज़्यादा हाथ उठाते हो, ऑफिस में ज़्यादा पॉइंट अपना रखते हो, सोशल मीडिया पर ज़्यादा ओपिनियन रखते हो अपना, तो तुम दिखोगे, क्योंकि विजिबिलिटी इक्वल टू वैल्यू। हम यही सुनते आते हैं और यही देखते भी आते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में ये चीज़ें पैरेलल चलती है। जो ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा नहीं दिखता है, ठीक है। कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन वो जब बोलते हैं तो सारे क्लास का, सारे रूम का जो अटेंशन होता है ना, उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। सब उन्हें देखने लगते हैं, ये कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो एक बार सुन लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत कम बोलता है ये, पता नहीं कुछ काम का बोल दे, ठीक है। साइलेंस ऑटोमेटिकली एक वीकनेस नहीं होती, साइलेंस एक सिग्नल होती है। जब तुम हर बात पर रिएक्ट करते हो, तुम सबकॉन्शियस लेवल पे ये मैसेज देते हो कि तुम मतलब सिचुएशन में कंफर्टेबल हो, ठीक है। और जो जो कम बोलता है वो स्ट्रांग दिखता है, वो स्ट्रांग लगता है, क्योंकि वो सुनता ज़्यादा है। जो सुनता ज़्यादा है वो समझता ज़्यादा है, जो समझता ज़्यादा है वो सोचता है और फिर बोलता है। क्योंकि जब वो बोलेगा तो वो उसकी बातों में क्लियरिटी रहेगी, एक पॉइंट रहेगा कि भाई लोगों को समझ में आएगा वो पॉइंट को। एक और तुम्हें साइकोलॉजिकल रीज़न बताता हूँ इसकी। ह्यूमन ब्रेन रियलिटी को इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि तुम खुद देखो ना, जो ज़्यादा कम बोलता है उस पर रियर है, ये बहुत कम बोलता है, पता नहीं क्या बोलने वाला है। सुन लेता हूँ थोड़ा सा इसको, साइलेंस, थोड़ा सुन लो क्या बोल रहा है ये, ऐसे इसको मैं कहने वाला था। ये इसका मतलब यही होता है, अगर कोई इंसान हर मिनट बोल रहा है तो उसकी जो बात होती है ना, एक टाइम के बाद वो एक बैकग्राउंड नॉइज की तरह बन जाती है। जैसे एक गाना होता है ना, जो सुनने का मन नहीं करता फिर भी बैकग्राउंड बज रहा है, वैसा। लेकिन अगर कोई इंसान सिलेक्टिव बोलता है, उसकी बात सिग्नल बन जाती है। एक लोग सिग्नल की तरह अटेंशन देते हैं उसकी तरफ कि भाई ये कुछ मिल रहा है इधर से, बट देख लो, सुन लो। इसका मतलब ये नहीं कि इंट्रोवर्ट होना ही पावरफुल है, इंट्रोवर्ट नहीं होना है हमें। रियल पावर ये होती है कि साइलेंस कॉन्सिक्वेंसली यूज करना चाहिए। कैसे यूज करना चाहिए? कन्वर्सेशन में पॉज लेना चाहिए। आर्ग्यूमेंट में तुरंत रिएक्ट नहीं करो, थोड़ा पॉज लो, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा सुनो उसको कि क्या कहना चाहता है, तुम्हें क्या, तुम्हारे दिमाग में तुम रिएक्ट कर पा रहे हो, इसके क्या अच्छा सा तुम बोल सकते हो इसको, ठीक है। तुरंत बोल दोगे तो मे हो सकता है कि तुम खुद फंस जाओ। तो थोड़ा धीरज रख के, थोड़ा साइलेंस, ठीक है। डिसीजन से पहले ऑब्जर्व करो सब चीज़ों को, कैसे चीज़ें चल रही हैं, कैसे क्या बोलना चाहता है लोगों को, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रीज़न दे सकते हो, तो ज़्यादा वैल्यूएबल लगेगा तुम्हें और लोगों सुनने वालों को भी। ये एक इमोशनल स्ट्रेंथ है जो हमें सीखना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब तुम करना है ऐसा, जब भी तुम करना चाहो, तुम जो मेरी ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि साइलेंस लो, पॉज लो, बोलने से पहले ऑब्जर्व करो, सुनो ज़्यादा। तो तुम ये नहीं कि तुम किसी टीचर के साथ बोल दिए तो तुम्हें लात पड़ेगा फिर कस के। तुम ये काम करो कि पहले आप दोस्तों के साथ लो। तुम एक दोस्त हो, मैं एक दोस्त हूँ, तुम्हें जब बोलना होगा तो मुझे बोलना। मैं जब बोलूँगा तुम्हें, तो तुम वैसे बोलूँगा जैसे मैं एक पॉज ले रहा हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें सुन लिया, अब मैं बोलूँगा तुम्हें क्या बोलना है, मुझे 1-2 सेकंड का पॉज लेना है बस, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा वेट करोगे तो फिर वो लगेगा कि भाई तुम्हें कुछ जानते ही नहीं हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। तो थोड़ा सा पॉज लेना है, ठीक है, हमें फिर बोलना है। उससे चीज़ें समझ में आती हैं, लोगों को क्लियरिटी समझ में आएगी कि भाई ये बोलना क्या चाहता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच, और बने रहो हमारे साथ। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आई नीड योर सपोर्ट।